बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किया। दिल्ली में जाके बिहवा किए थे। इस तरह के शब्द नीतीश कुमार जी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच चिराग पासवान और बीजेपी की नजदीकी एक बार फिर से बढ़ गई है। चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का ऐलान क्या किया। नीतीश कुमार इस ऐलान के बाद चिढ़ गए हैं और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की दिल्ली वाली शादी पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों पर रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान को घेरा, जिसके बाद बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर जमकर पलटवार किया। बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किया। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है, अभी सब तो बच्चा नहीं। बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। तो जब वहां रहते थे तो वहां जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिवंगत लोकप्रिय नेता रामविलास पासवान जी का चरित्र हनन करने की कोशिश की है। उसके लिए उनको रामविलास पासवान जी के परिवार से, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने रामविलास पासवान जी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी की कि दिल्ली में जाके बिहवा किए थे। इस तरह के शब्द नीतीश कुमार जी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है और वो कह रहे हैं कि रामविलास जी के शुरुआती दिनों में उन्होंने उनकी बड़ी मदद की थी। रामविलास पासवान जी पहली मर्तबा 1967 में सदन में पहुंचे। नीतीश कुमार जी 1985 में सदन में पहुंचे। 17-18 साल बाद सदन पहुंचने वाला व्यक्ति रामविलास पासवान जी की मदद किस तरीके से कर रहे थे शुरुआती दिनों में। और जो लोग दूसरों के कन्हैया पिठैया चढ़ के खुद को राजनीति में ऊंचा देखते हैं या फिर दूसरों की गोद में बैठकर खुद को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित समझते हैं, ऐसे ही व्यक्ति नीतीश कुमार जी हैं। और रामविलास पासवान जी कभी भी नीतीश कुमार जी की तरह मजबूर नेता नहीं रहे। खैर, सियासत है और सियासत की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती है। इसलिए जब नीतीश कुमार एनडीए के पाले में थे, तब बीजेपी के आला नेता नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़े समाजवादी नेताओं की श्रेणी में रखा करते थे। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में खड़े हैं, तब वही बीजेपी नीतीश कुमार से रामविलास पासवान को बड़ा नेता बता रही है और नीतीश कुमार को मानसिक रूप से दिवालिया कह रही है। खैर, सियासत है तो सियासत में इस तरह की बयानबाजी तो चलती रहती है। अब देखना होगा कि आगे चलकर, अब जब चिराग पासवान ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार का ऐलान किया है, तो अब बीजेपी और चिराग के रिश्ते आगे क्या मोड़ लेते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।